एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी लड्डू को डॉक्टर के पास लेके, तो बस उसी की थोड़ी सी क्लिप है। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले का व्लॉग है, जो कि मैंने आज एक ही साथ दोनों दोनों मतलब 2 दिन का एक ही साथ मैंने डाल दिया है वीडियो। उसके बाद वहाँ से आने के बाद और मैं क्यों गई थी और वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बना रही थी, इसका जवाब मैं इसी वीडियो में आप सभी को आगे दूंगी। बट मैं वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे मैं सो गई थी, सो के उठी और फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी मेहंदी पैरों की मेहंदी लगाने के बाद बिल्कुल मेरा ना अंदर से ना मन ही नहीं होता है, एक सच बताऊँ तो। फिर मम्मी कैसे भी ज़बरदस्ती मेहंदी लेके आई और बोले लगा लो, कोई बात नहीं, एक एक हाथ में भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं, पैर में भी थोड़ा थोड़ा रख लो। फिर यहाँ पे मैं बस यहाँ पे मैं मेहंदी वगैरह लगा रही होती हूँ, बस कंप्लीट हो ही जाता है क्योंकि मैं लेफ़्ट वाले हाथ में लगा लेती हूँ। सो देख सकते हैं मुझे जैसा आता है बस मैंने वैसे ही लगा लिया, थोड़ा बहुत आता है हल्का फुल्का, बस उसी के हिसाब से मैंने लगा लिया है लेफ़्ट वाले हाथ में, और दोनों पैर में भी लगा लिया था। और राइट वाले हाथ में देखते हैं रात में अगर टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए मैं अपना ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो उसी की वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी। तो आई थिंक मैं 5-6 दिनों के बाद, पूरे 1 वीक समझो कि 1 वीक के बाद ही वीडियो वगैरह बना रही हूँ। तो मुझे तो परेशान चली थी उस टाइम पे, मेरा मन भी नहीं हो रहा था वीडियो वगैरह बनाने का, क्योंकि मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया है। इसी की वजह से मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि इसको देखना था मुझे उस टाइम पे। और आप सभी को मेरे व्लॉग से पता ही चलता होगा, क्योंकि जब इसे कुछ होता है तो मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाती, नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, बट मेरे से नहीं हो पाता है। तो वैसे अभी ठीक है, अभी इसकी दवाई चल रही है तो थोड़ा बहुत ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज से अब अपना वीडियो वगैरह मैं स्टार्ट करूँगी, डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है वीडियो वगैरह डालते हुए, और अंदर से ना हो ही नहीं रहा था कि मैं कुछ करूँ, मन हो रहा था छोड़ देती हूँ। फिर मैंने नहीं, मैं जब इतना कर चुकी हूँ तो थोड़ा सा अब जब मेरा सब कुछ होने वाला है तो मैं कैसे इसको छोड़ सकती हूँ। तो बस आप लोग प्रे करें कि बस जल्दी से ये ठीक हो जाए। और कल है करवा चौथ, तो मैंने आज मेहंदी भी लगाई है। वैसे मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी, मेरे तो व्रत भी रखने का मन नहीं था, बट फिर भी सब ने घर में बोला कि साल में एक बार आता है तो कर लेना चाहिए। सो दिखा देती, बहुत थोड़ी सी ही लगाई है मैंने, इसको ज़्यादा देर रखा भी नहीं, 1 घंटे के करीब रखा होगा। और फिर मैंने हटा दिया, फिर घर के काम वगैरह भी हो जाते हैं। और आप सभी को मैं दिखाती हूँ। और इस वाले हाथ में अभी मैंने नहीं लगाया है, देखती हूँ कुछ ऐसे ही सिंपल सा रख लूँगी। हल्का सा मैंने पैर में लगाया था, जो कि आप सभी को मैं बैक कैमरा से करके दिखा दूँगी। सो जस्ट अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया है, बस रात का टाइम हो रहा है तो सो जाती हूँ। तो मिलूँगी सीधा आप सभी से नेक्स्ट वाले मॉर्निंग में। सो ये है करवा चौथ वाले दिन का वीडियो। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही नहा धो लिया था मैंने, घर के जो भी काम थे मैंने सबको निपटा लिया था। उसके बाद नहा के सबसे पहले कर ली मैंने पूजा। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं छत पे जल डालने, क्योंकि करवा चौथ वैसे संडे को पड़ा था, इसी की वजह से संडे को मैं तुलसी में पानी नहीं डालती, तो बस मैंने सूरज को यहाँ पे पानी दे दिया और पूजा वगैरह कर लिया था। उसके बाद जाऊँगी नीचे जाने के बाद मैं खाना वगैरह बना लूँगी। और सुबह मैंने ऐसे ही 4 बज के कुछ ऐसे 11 मिनट और थे कि पता नहीं कुछ ऐसा ही हो रहा था, उस टाइम पे उठी थी। और जो इसमें सर्गी करते थोड़ा बहुत खाते तो हल्का फुल्का मैंने खाया था, वैसे सुबह सुबह तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। तो बस यही था। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही थी, शायद मेरे को ठीक से नहीं याद भी नहीं, क्योंकि पुराना ब्लॉग जाता है ना, मतलब 1 दिन पुराना ही है, शायद 1 दिन ही पुराना है। हाँ, तो यहाँ पे बना रही थी, हाँ देख के समझ में आ गया कि आलू सोयाबीन की मैंने सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी और थोड़े से चावल बना दिए थे यहाँ पे। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे आटा लगाना भी स्टार्ट कर दिया था, और आटा लगाने के बाद रोटी बना लूँगी। ये सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद आप सभी को सीधा मिलूँगी, क्योंकि इसके बीच में ना थोड़े बहुत काम थे जो कि मैं सोची थी सब चीज़ निपटा के और एक ही साथ आप सभी से मिलूँ, ताकि जब रेडी वगैरह हों तो बस थोड़ा बहुत
दिखा सकूँ आप सभी को। उसके बाद बस थोड़ा सा लड्डू को नहलाना धुलाना था, वही उसकी दवाई वगैरह देनी थी, मतलब थोड़ा सा उसकी केयर का कुछ वो था, इसलिए मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और बज चुके थे 2 बज चुके, 2 या पौने 2 के करीब ऐसे हो चुका था। उस टाइम मैं जा रही थी तैयार होने के लिए, क्योंकि बगल वाले आंटी भी बोल के चली गई थी कि हम ऐसे 3 बजे के करीब पूजा कथा बोलना स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से तैयार हो जाने के लिए बोला था मुझे। बट मैं जल्दी से तैयार नहीं होती हूँ, मुझे टाइम लगता है। मैं क्योंकि मेरा कभी कोई सामान नहीं मिल रहा था, कभी कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा करके रख रही थी। और बीच में इतना मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया था ना कि मुझे कुछ याद भी नहीं आता कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आप सभी को कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मैं कैसे लग रही हूँ, सब कुछ ऑल ओवर आप सभी को कैसा लगा मेरा ये वाला लुक। सो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे फटाफट मैं तैयार हो चुकी थी और फटाफट चली गई घर के बगल में ही जो आंटी है, मम्मी की फ्रेंड है, मैं उनके घर में गई थी, उनकी बहुएँ थी यहाँ पे। सो यहाँ पे हो रही हैं अब पूजा की तैयारी। और यहाँ पे कथा वगैरह सुनने के बाद फिर छत पे जाएंगे सूरज को पानी देने के लिए। सो दिखाऊंगी आप सभी को, व्लॉग में आप सभी बने रहिए। और यहाँ पे हम आ गए थे सूरज को पानी देने के लिए, तो हम सब आ गए थे छत पे। और मेरे चुन्नी ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने आज ना सही से जोड़ा नहीं बनाया था, बस ऐसे गोल मोल करके उसमें रबड़ लगा के ये वाला जो आर्टिफिशियल वाला जो गजरा होता है वो मैंने लगा लिया था। और वो बिल्कुल ही नहीं टिक रहा था, बार बार नीचे गिर जा रहा था। फिर यहाँ पर सब ऐसे खड़े होकर अब देंगे पानी सूरज को, क्योंकि इनका छत ना थोड़ा नीचे टाइप का है, तो ना सूरज दिख नहीं रहते। मेरी छत से तो आराम से दिख जाते, बट नहीं दिख रहे थे। फिर भी हमने यहाँ पे जल वगैरह डाल दिए थे सबने इकट्ठे होके ऐसे करके। पता नहीं, अब मैं वैसे 3 साल से कर रही हूँ, पर अभी भी ना मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता है। मैं पूछ के ही करती हूँ, जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ, क्योंकि ना 1 साल हो जाता है मैं ना भूल जाती हूँ, मेरे को याद भी नहीं रहता इस वाले वर्ड का। तो बस यहाँ पे ये सब करने के बाद फिर जाएंगे हम नीचे, और छत पे ही फिर इनकी बहुएँ ने, मतलब ये जो 2-3 बहुएँ हैं इनकी आंटी की, उनके साथ थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करवाई थी। उसके बाद फिर नीचे जाऊंगी। फिर नीचे जाने के बाद वैसे तो सब कुछ हो गया था, फिर आंटी भगवान के गीत वगैरह गाने लग गए थे। थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ, और बैठने के बाद फिर सीधा जाऊंगी घर पे। घर पे जाने के बाद फिर मुझे घर पे भी पूजा करना था, और पता नहीं उन्होंने बोला था कि 7 बजे से पहले ही पूजा वगैरह कर लेना घर में, क्योंकि वो भद्रा काली या पता नहीं ऐसे कुछ लग जाएगा। तो मैंने वही सोचा था। फिर भी मैं 6 बजे के करीब गई थी पूजा वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे फिर ये सब करने के बाद नीचे जाऊँगी, और देख सकते हैं हमने यहाँ पे बैठ के पूजा किया था। और सामने जो है ये आंटी जिसने चुन्नी ओढ़ के, इन्हीं का घर था, मैं इन्हीं के घर पे गई थी पूजा वगैरह। 2 साल से वैसे जा रही हूँ, पर नेक्स्ट वाले मतलब 2025 में देखते हैं मैं कहाँ करती हूँ। अगर 2 जने हम रहें तो हम घर में ही कर लेंगे। सो कैसा लगा आप सभी को मेरा व्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसी लग रही हूँ आप सभी को मैं। तो आज थोड़ा बाबू का तबीयत ठीक था करवा चौथ वाले दिन, इसलिए थोड़ा सा आप सभी को मैं खुश भी दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि वो हल्का सा भी मतलब उसको कुछ होता है ना, तो मैं बता नहीं सकती। मैं क्या, हर एक माँ का यही हाल होता होगा। तो यहाँ पे मैं उसके बाद नहीं, उसके 1-2 घंटे बाद जब मैं आ गई थी ना, 4 बजे 4:30 करीब मैं घर पर आ गई थी। उसके बाद ना, क्योंकि आज मुझे खाना बनाना नहीं था, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मैं बना दूंगी, इसलिए मैं थोड़ा लेट गई थी। और थोड़े बहुत वीडियो बनाए थे मैंने इंस्टाग्राम के लिए। और फिर यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ा दिया था, बस लास्ट में मुझे करनी थी आरती। तो यहाँ पे मैं आरती करने लग जाती हूँ, और इसको देखना कैसे आएगा, और ये मुझे देखेगा, उसके बाद फ़ोन उठा के ले जाएगा। बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि खाना वगैरह खा ही नहीं रहा है। सो इसकी शैतानियाँ अब थोड़ी बहुत मुझे देखने के लिए मिलती है, जिसके लिए मैं तरस चुकी थी। मतलब ऐसे लेटा रहता था पूरे टाइम बिस्तर पे, कि आप सभी को क्या बताऊँ, उसको देख के तो मुझे इतनी टेंशन होती थी। तो
बस ये था, मैंने ऐसे कुछ इस टाइप से कुछ पूजा किया था। और ये मैंने साड़ी ली थी मम्मी के लिए, और ये कुछ चूड़ियाँ, कुछ मेकअप वेकअप के सामान थे जो कि मैंने मम्मी के लिए रख दिया था। तो बस यही था। उसके बाद फिर शायद 8:30 या ऐसे कुछ चाँद निकला था, 8:45 के करीब ऐसे कुछ चाँद निकला था। और मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए था नहीं। पिछले साल तो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे किराएदार रहते थे, तो मैंने उनसे बनवा लिया था। बट इस बार ना कोई मिला ही नहीं। मम्मी के मतलब घुटनों में दर्द था, तो वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाई। और मेरे देवर की भी तबीयत अभी इस टाइम ख़राब चल रही है, उनको भी डेंगू हो गया है। तो मेरे घर में ना सबकी तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, सबको समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी। और इस टाइम पे ऐसा वायरल फैला हुआ है कि मतलब सब बीमार है, सब जिसका सुन रही हूँ वो सब बीमार है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कैसे भी अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे मैं करने लग जाती हूँ पूजा पहले चाँद को। तो सबसे पहले यहाँ पे करवा से मैंने पानी दिया चाँद को। तो बैकग्राउंड का जो आवाज़ आ रहा होगा उसको इग्नोर करना आप सभी, क्योंकि मैं इसका वॉइस ओवर छत पे आके कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको नॉइज़ आ रही होगी। उसके बाद फिर मैं करने लग जाती हूँ पूजा, जो भी होता है उन सभी की पूजा कर। अकेले थे हम दोनों छत पे, और पूरी तरफ से अंधेरा हो रखा था। तो एक फ़ोन में मैंने फ्लैश जला लिया था, एक फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी। जैसे मेरे से जो बन पाया बस मैंने वही रिकॉर्ड कर लिया बस। और ये था हमारा रात का मतलब छोटा सा वीडियो, क्योंकि और कोई बनाने के लिए था भी नहीं, और जैसे हो पाया मैंने वैसे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा करी, इनके पैर छुए, इन्होंने फिर मुझे पानी वगैरह पिलाया। फिर हम दोनों चले जाते हैं नीचे, और छत पे हम थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करने की सोच भी रहे थे। पूरा ऐसा अंधेरा हो रखा था कि कुछ हो ही नहीं पाया। और मेरा टीका देख सकते हैं कैसे पीछे घूम गया, मुझे कुछ भी होश ही नहीं था। और हमारे बीच में ऐसी नोक-झोंक चल रही थी हल्की सी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे निकला था बड़ा सा चाँद, और यहाँ पे मैंने करी पूजा। और हम दोनों फिर कुछ बातें करने लग गए, जिसकी वजह से हमको हंसी आ जाती है, मैं ही कुछ बोलती हूँ। और फिर बिल्कुल हल्का सा मैंने ना रात में सच बताऊँ ना तो अच्छे से ना एक भी फ़ोटो हमने ली ही नहीं। और फिर ये ले गए मुझे नीचे, बोला चलो कोई बात नहीं, फ़ोटो वगैरह बाद में होता रहेगा, चलो खाने के लिए। तो खाने में आज कुछ ये बना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।